नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, यानी कि जो 1947 में पार्टीशन हुआ था, जिसके अंदर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, उसका जो एक बीज है, जो सीड है, वो मोहम्मद अली जिन्ना के माइंडसेट से ही निकला था। वो जिम्मेदार रहे हैं और ऐसे में उनका सिलेबस में शामिल होना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो सीधा सीधा उस मानसिकता के खिलाफ है जिस मानसिकता के तहत बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के ऊपर ये चीज़ नेशन मिनॉरिटी या नेशन के नाम पर जिन्ना की जो आइडियोलॉजी है वो थोपने का काम जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ देखने वाली बात है कि क्या हमारे देश में और कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं था और कोई पॉलिटिकल थॉट रखने वाला नहीं था जो हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने टू नेशन थ्योरी दी और जिस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को जो है वो बांटा। ये एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन की भी हत्या और प्रियम्बल की धज्जियां उड़ाने का काम जो है वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जो है वो किया है। जब हमारा प्रियम्बल सेकुलर वर्ड को सपोर्ट करता है तो कैसे हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं जिस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर जो है दो नेशन जो है वो बनवाए थे। और हम साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी रखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कदम उठाया है, चाहे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के लोग हों, चाहे वो उसमें एचओडी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो वाइस चांसलर खुद क्यों ना हो, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको टर्मिनेट किया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए, अन्यथा ये प्रदर्शन काल को रोडों पर भी जाएगा और इसके बाद का जो भी खामियाजा होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए, बात ऐसी है, किसी ने सच ही कहा था कि अगर आपको किसी देश की यूथ को तबाह करना है, किसी देश का बेड़ा गर्क करना है, तो आप उस देश के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो तबाह कर दीजिए। तो ये उसी मानसिकता के तहत ये सब पॉलिटिक्स जो है वो चलाई जा रही है कि यूथ का, जम्मू कश्मीर के यूथ का बेड़ा गर्क किया जाए, जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क किया जाए। देखिए, बाहर के किसी व्यक्ति से हमें कोई डर नहीं है, ना किसी का कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हमारे दुश्मन हमारे घर में ही बैठे हुए हैं, अब उनको पहचानने की और उनको सबके समक्ष लाने की जरूरत है। भारत के दो टुकड़े करने वाला और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे अब जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में जो है वो एड ऑन किया गया है, पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि पीजी कोर्सेज में जो है वो एड ऑन किया गया है, जहाँ पे छात्रों को बेहद इस समय आपत्ति है। बातचीत करेंगे मैम, क्या पूरी तरीके से ये मामला क्या? देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसमें जो अभी रिवाइज सिलेबस आया उसमें जो है जिन्ना को जो है ऐड किया गया है और उनको बताया गया है कि वो माइनॉरिटीज के लीडर है। मुझे लगता है देश के बच्चे बच्चे जानता होगा, हर कोई जानता होगा कि जो जिन्ना है उसको ग्लोरीफाई करना एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। जिन्ना ने देश के अंदर कोई योगदान नहीं दिया है, जिन्ना ने कहीं पे भी माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट नहीं किया है, जिन्ना ने बस देश के दो टुकड़े करने में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया हुआ है। जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है क्योंकि वहीं से आगे जाके बच्चे जो है वो हमारे सिविल सर्वेंट्स बनते हैं या फिर हमारे लीडर्स बनते हैं। अगर हम उस डिपार्टमेंट के बच्चों में ऐसा बीज बोएंगे, ऐसी आइडियोलॉजी बनाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने सच में जो है वो माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, हमें उन लीडर्स को जो है वो ग्लोरीफाई करना चाहिए। ये जिन्ना को जो है वो ग्लोरीफाई करने का प्रोपोगेंडा बंद कर देना चाहिए और जो सच में माइनॉरिटीज के लिए या देश के लिए जिन्होंने काम किया है उनको जो है हमें जो है वो ग्लोरीफाई। क्या आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? इस विषय को लेकर हम सीधी चेतावनी बोर्ड ऑफ स्टडीज को और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को दे देना चाहते हैं कि अगर डिपार्टमेंट ने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया तो इस विषय को लेकर उग्र प्रदर्शन आने वाले दिनों के अंदर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा करने आप चाहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ाया जाए या फिर जो मिनॉरिटी में एड ऑन किया है उसको लेकर? देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो महिमा मंडन करने का काम जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट यही मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कलंक को इस सिलेबस से हटाया जाना चाहिए और भारत में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा भी बिल्कुल भी छात्रों को पता नहीं चलना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाना क्या जरूरी नहीं है? देखिए, मैं ऐसा नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं चाहती कि मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाया नहीं जाए। ये पढ़ाइए ना कि किस प्रकार से उसने भारत को बांटने का काम किया, किस प्रकार से उसने लाखों की लाशों के ऊपर क्या लाया गया है?
टॉपिक ये लाया कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए उन्होंने किस प्रकार से नेशन का निर्माण किया। तो कौन से राइट्स पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज को दिए जा रहे हैं, उससे अधिक मिनॉरिटी तो भारत के अंदर अच्छे से आज भी रह पा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है कि विमर्शों के साथ छेड़छाड़ करना पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बंद करे। धन्यवाद। एलजी का घेराव करेंगे इस विषय को लेकर जिसका भी घेराव करना होगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी है, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, किसी का भी घेराव करने को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहे वो सरकार के मंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री, हम सबका घेराव करने को लेकर हम पीछे नहीं हटने वाले। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना को यानी कि जो टॉपिक ऐड ऑन किया गया है, मिनॉरिटी को लेकर जो टॉपिक ऐड ऑन किया गया है पीजी कोर्सेज में जो छात्रों को पढ़ाया जाएगा, उसको लेकर पूरी तरीके से समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, आपत्ति जताई जा रही है और इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर टॉपिक जो है वो रिवाइज नहीं किया जाता है, उसे नहीं हटाया जाता है, तो घेराव भी या फिर उमर अब्दुल्ला सरकार का या फिर एलजी का जो है वो घेराव किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। चैत्र नवरात्रों के पावन पर्व पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूसरा नवरात्र यानी कि आज के दिन श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना है। हर ओर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। जम्मू और इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर जो मंदिर हैं, वहां पर आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। बाहू फोर्ट स्थित माता बावेवाली जी के मंदिर में भी नवरात्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर के भारी परिसर और पवित्र दरबार में मां के जयकारे लगे रहे और श्रद्धालु पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और हर किसी की कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही उस व्यक्ति को अंदर जाने के लिए अनुमति दी जा रही है। लंबी कतारें आज सुबह से ही देखने को मिली और इन कतारों के बीच में सीसीटीवीज लगाए गए हैं ताकि जो भी लोग यहां पर माथा टेकने आ रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, भगदड़ ना हो, चोरी चकारी की कोई घटना ना हो। तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से माता बावेवाली के दर्शन कर सकते हैं। और अभी फिलहाल हम ये भी सुनेंगे कि लोग कितने उत्साहित हैं इस मंदिर में आकर और आज के दूसरे नवरात्रे का क्या कुछ महत्व है, वो भी लोगों से जानने की कोशिश करें। आज जो महारानी का पावन दूसरा नवरात्रा चल रहा है और देखिए महारानी के मंदिर पे आप देखिए जो महारानी के भगत है आ रहे हैं जा रहे हैं, कितारें लगी हुई हैं, बावेवाली माता के जयकारे गूंज रहे हैं। देखिए डोल नगाड़ों के साथ लोग आए हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। बावेवाली माता रानी वो माँ है जो आज तक जम्मू में जब भी संकट आना हो तो माँ बावेवाली ने अपने जम्मू के बच्चों की रक्षा की है। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब आइए, महारानी के दर्शन कीजिए। जो महारानी से आप मांगना चाहते हो, माँ बावेवाली नवरात्रों के दिनों में आपके घर पे आई हुई है, जो जग रही है। महारानी के जगराते कीर्तन सत्संग हो रहे हैं, आप आइए, महारानी का जयकारा लाइए। माँ वो माँ है हमारी, कहते हाथों की लकीरें दूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं जिसके सिर में माँ बावेवाली का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। महारानी का आप आशीर्वाद लीजिए। सबको जय माता दी। गुजरात के सूरत से आए हैं और हम विष्णु देवी जाके आए हैं और यहाँ ये विष्णु देवी दरबार भी देखा, हमने नमन किया और एक महाकाली मंदिर का भी हमने दर्शन किया। दर्शन करके हम बड़े बड़े भाग्य हमारा है कि यहाँ से आया। हम पहली बार आए हैं तो ये दूसरा नौरता है माता जी का, तो बड़े अच्छी बात है। हम अपने दूसरे नौरते में यहाँ पहुँच गए हैं और सभी देशवासियों को और सभी जनता को हम शुभेच्छा माता जी पाठवते हैं। तो सब शांति रखे और जवानों, देश की रक्षा करने वालों और सभी जनता को मैं यही कहता हूँ कि आप शांति से बना रखें और अच्छा से अच्छा काम करें। ये भारत देश अपना बड़ा महान देश है, तो शांति रखे। मैं सबको अच्छा ठीक है, जो भी है सेकंड नवरात्रा है, जो जैसे कि बहुत यात्रा चल रही है यहाँ पे दर्शन के लिए, श्रद्धालु आ रहे हैं, ठीक रहा, अच्छा रहा सब कुछ। सब जहाँ पे आए मेरे ख्याल में अच्छी जगह है, दर्शन करने वाली जगह है। वैसे भी लोग कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो बस इतना ही बोलूँगा मैं। जी हम यही कहेंगे, आज दूसरा नवरात्रा है, माता रानी सबकी झोलियाँ भरें और बड़ी खुशी से लोग यहाँ आते हैं और माता रानी सबकी झोलियाँ भरती है, तो ऐसे ही सब आते रहिए।
अब बात जरा उधमपुर की करेंगे। उधमपुर के सलाथिया चौक से एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जो ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यहाँ की रहने वाली प्रियंका देवी नाम की एक गृहिणी, एक साधारण गृहिणी है, उससे ग्रीन उद्यमी बनने तक का सफर तय किया है। मिशन युवा योजना के तहत और इसकी मदद से उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट्स और सिल्वर बोल्स बनाने का एक यूनिट शुरू किया, जो न केवल रोजगार का जरिया बनी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि आप सभी को देखनी चाहिए और इससे इंस्पायर जरूर होना चाहिए। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रियंका देवी की प्रेरक कहानी, गृहिणी से बनी ग्रीन उद्यमी। मिशन युवा योजना से मिली मदद, शुरू किया पर्यावरण अनुकूल कारोबार। उधमपुर जिले के सलाथिया चौक की रहने वाली प्रियंका देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत और नेक हों तो सफलता की राह खुद ब खुद बन जाती है। एक सामान्य गृहिणी होने के बावजूद प्रियंका देवी ने बेरोजगारी की चुनौती से अवसर में बदलते हुए पर्यावरण के अनुकूल कारोबार शुरू किया, जो आज प्रेरणादायक है। प्रियंका देवी ने अपने पति सुशील डोगरा के साथ मिलकर एक ऐसी पहल की शुरुआत की जो न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रही है। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट और सिल्वर बाउल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। ये यूनिट प्लास्टिक के एकल उपयोग वाले उत्पादों का बेहतर और सुरक्षित विकल्प प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि ये उत्पाद पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और आसानी से नष्ट हो जाते हैं। सरकार की मिशन युवा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने के बाद प्रियंका देवी ने यह काम शुरू किया और इस यूनिट को स्थापित करने के साथ साथ आज ये पहल न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। क्योंकि हमने ये पोल्यूशन फ्री ही बनाया है, हमने ऐसा नहीं है कि ये कचरा बन जाएगा या जो भी है ये पोल्यूशन फ्री है। अब एक बार अगर इसको जलाओगे तो ये ऐश बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा या किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और कुछ अच्छी चीजें बना सके, जैसे कि हमारे डोगरी में पत्तल बोलते हैं, नीचे बैठ के लोग पत्तल में खाना खाते हैं, तो हम चाहेंगे कि उसी को भी हम एक प्लेट में कन्वर्ट कर दें या बनाना लीव्स की या किसी की हम यूज करें ताकि वो पोल्यूशन फ्री भी हो और किसी को भी हानिकारक ना हो, हेल्दी हो सबके लिए। खाली समय को बनाया अवसर, शुरू किया नया कारोबार। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बन रही पर्यावरण अनुकूल प्लेटें। प्रियंका देवी बताती हैं कि उन्होंने अपने खाली समय का सही उपयोग करने का फैसला किया और अपने पति के साथ मिलकर ऐसे व्यवसाय की तलाश शुरू की जो भविष्य में टिकाऊ हो और समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो। काफी विचार विमर्श और देरी के बाद उनने बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के निर्माण का निर्णय लिया। आज उनकी यूनिट में बनने वाली पेपर प्लेट और सिल्वर बाउल न केवल बाजार में अच्छी मांग रखती है बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित हो रही है। ये पहल भारत के एक छोटे से विचार से शुरू हुई, आज ये यात्रा सफल उद्यम के रूप में सामने आ रही है। ऐसे मैं फ्री बैठी रहती थी तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि यार मैं बहुत फ्री हूँ, खाना शाना बना के या घर का जो भी काम होता था हम फ्री हो जाते थे बहुत जल्दी। तो मैंने इनको बोला क्यों ना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो मैंने इनसे बोला कि क्यों ना मैं कोई जॉब कर लूँ या अपना कोई बिजनेस में कुछ कर सकूँ। इन्होंने मुझे बोला कि जॉब वगैरह तो कम ही मिलती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप एक काम करो कि अपना ही बिजनेस खोल लीजिए। तो हमने अपना बिजनेस खोलने के लिए पहले तो हमने सर्च किया सके, तो हमने देखा कि डिस्पोजल का काम जो है वो यहाँ नहीं है। वो डिस्पोजल जो है पंजाब से, दिल्ली से या कहीं कहीं से लाना पड़ता था। उसमें बहुत पैसे वगैरह लोगों के लगते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही यूनिट यहाँ डिस्पोजल का ही यूनिट लगा ले। तो हमने डिस्पोजल का यूनिट लगाया। तो हमने मोदी जी की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, तो उन स्कीमों में हमने मिशन युवा स्कीम से हमने लोन लिया। लोन के तहत हमें हमारी ट्रेनिंग हुई कुछ डेज की, और हमारी ट्रेनिंग के बाद हमें 2-3 मंथ्स में हमें ये लोन अप्लाई हो गया था। तो उसके बाद हमने ये अभी हमें 2-3 दिन ही हुए हैं हमें अपने ये यूनिट लगाए हुए, और हमें लोगों से थोड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिलना स्टार्ट कर दिया है। प्रियंका देवी बनी क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा, आत्मनिर्भरता की मिसाल, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्रियंका देवी और सुशील डोगरा आज अपने क्षेत्र की कई महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के साथ
कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। वो भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं वास्तव में लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं। ये दोनों अब अन्य महिलाओं और युवाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मिशन युवा के तहत जो मोदी जी ने जो स्कीम निकाली हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जैसे मिशन युवा जैसी स्कीम हम लोगों के लिए निकाली है। तो मैंने क्या किया, उसमें अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया तो 2-3 महीने बाद मेरी लोन सैंक्शन हो गया। फिर मैं बाहर गया, बाहर से मैंने क्या किया, हाई टेक्नोलॉजी वाली मैंने एक डिस्पोजल मशीन लेकर आया जिसमें डोना पत्तल ऑटोमेटिकली तैयार होती है कि हमें एक बार स्टार्ट करना और अपने आप डोने पत्तल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मशीन लगा दी। फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि मशीन में अभी 4-5 ही दिन हुआ है, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, और अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ये सारी जितना भी है ये मोदी जी की आशीर्वाद से मेरे को ये प्राप्त हुआ है कि हमने जो मिशन युवा उन्होंने स्कीम बनाई है उसकी बदौलत हम ये कारोबार अपना शुरू किया है और हमें कुछ ही दिनों में अच्छी इनकम भी आना शुरू हो गई है। सर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आजकल हमारे रेडीज वगैरह ठेले वगैरह वहां पर क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि प्लास्टिक को बैन कर दो, तो हमने सोचा कि प्लास्टिक के सिवाय हम कोई और आइटम तैयार करते हैं। जैसे हमारी पेपर प्लेट आ गई, क्योंकि डिकम्पोज हो जाती है, इसको हम आग लगाएंगे, इसकी ऐश बन जाएगी, और ये हमारे पेड़ पौधों में भी लगा सकते हैं कि जिससे कीड़ा ना लगे। इसलिए मैंने ये क्या किया कि दिमाग में सोचा कि हम डिस्पोजल प्लेट का ही काम शुरू करें, लोकल फॉर वोकल के लिए। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में गांव एरिया में और हर जगह में क्या है, मुलुंगड़ का पत्तल, डोगरी में कहते हैं मुलुंगड़ का पत्तल, वो नीचे बैठ के लोग खाना खाते हैं उसमें। अभी मेरे सोच रहा हूं दिमाग में, मोदी जी की आशीर्वाद रहा तो मैं एक ऐसी आइटम तैयार करूंगा कि लोग जो मुलुंगड़ का पत्थर है नीचे बैठ के हम खड़े होके भी खा सकेंगे, और हमारे जो लोकल फॉर वोकल को उसको हम प्रमोट करेंगे। ये सारा मोदी जी की दया से हमारा ये काम सफल हो। सर बात ये है कि मैंने सारा रिसर्च करके, जब भी हमारे होलसेलर जो रिटेलर्स है ये बाहर दिल्ली, पंजाब और कहीं कहीं से मंगवाते थे, हमें ज्यादा देखो माल तो आ जाता है, उसके ऊपर सारी जो पैसा है वो लगता है ट्रांसपोर्ट हमें बहुत मार देते हैं। बिजनेसमैन को सारा ही काम ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, तो ट्रांसपोर्ट मैंने बचाने के लिए मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट भी जो यहाँ के लोकल होलसेलर रिटेलर वो हमसे माल लेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा खत्म हो जाएगा, वो हमसे लेंगे, उनको सस्ते रेट में हमें मिलेंगे, और हर गांव के हर गरीब लोग इसको इस्तेमाल करें। देखो हमारे यहाँ पर कोई भी छोटे से फंक्शन हो, पार्टी हो गई, शादी हो गई, वहां पर डिस्पोजल की आइटम्स लाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। हमने यहाँ से भी तैयार करने, हर किस्म की गरीब का गरीब बंदा, रेडी ठेले वाला कोई भी है जो हमसे सस्ते में ले सके, और हम चाहते हैं कि हमसे एक बार हमारे पास आओ, हमारी आइटम को एक बार यूज करके देखो तो आपको उसका डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। प्रियंका देवी और सुशील डोगरा की ये पहल न केवल आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि अगर सही दिशा और सरकारी योजनाओं का सहयोग मिले तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। उधमपुर की ये कामयाब कहानी आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां सुरनकोट के ब्लॉक बफलियाज के चंद सैर बफलियाज लिफ्ट स्कीम पिछले 5 साल से बन रही है, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सरकारी खजाने को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। महिलाओं और छोटे बच्चों को दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर लोगों को महंगे दामों पर टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत इस पर ध्यान देने की बात कही है और ध्यान देकर इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि उन्हें पानी की सुविधा मिल सके। जो NRW की स्कीम आई थी, चंदन सेहत लिफ्ट स्कीम बफलियाज ए में यहाँ लगाई गई थी, और इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ पे हर घर में टैप ऑफ कनेक्शन होना चाहिए। जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ लोगों के घर में पानी पहुँचाया जाए। लेकिन इसके बरक्स इस स्कीम को यहाँ थोड़ा सा काम करके पेंडिंग छोड़ के पता नहीं किसने किया, वो चले गए हैं। और आज रमज़ान है, इस माह रमज़ान है, एक मुबारक महीना है हमारा, इसमें पानी होना चाहिए लोगों को। मेरी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो स्कीम है जो इसको जल्दी बहाल कर देना चाहिए और इसको थ्रू आउट किया जाए जल्दी से जल्दी। हम मानते हैं कि 80% काम हो चुका है और 20% काम पेंडिंग है। उसका
जो 80% काम हो चुका है, हम नहीं चाहते कि वो 80% पैसा बर्बाद हो। अगर 20% काम होगा तो हमें 100% जो लोगों को इस करोड़ों की स्कीम है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ इस वक्त इकट्ठे हुए हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये 20% काम मुकम्मल किया जाए लिफ्ट का, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले और लोगों को जो है वो करोड़ों रुपए बर्बाद होने से उनका फ़ायदा मिले। बाकी सर जितना भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लगी है, जो टैंक बने हैं, ये जो है मैं एक मीडिया की वसादत से ये कहना जा रहा हूँ डीसी साहब से, एक्शन साहब से, कि जो भी है आप एस्टिमेशन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को इंक्लूडिंग करके एस्टिमेशन ना करें, क्योंकि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है वहाँ आप टैंक लगाते हो, जहाँ टैंक की ज़रूरत है वहाँ पाइपें लगाते हो। ये मौका की वारदात जो हमने यहाँ पे आपको मैप बनवाया, यहाँ पे नक्शा बनवाया कि कौन सी चीज़ ज़रूरत है, उसके मुताबिक अगर काम होता, मैं मानता हूँ जितना पैसा यहाँ लगा, आज यहाँ पे पानी भी चलता, आज लोगों को पानी भी मिलता, आज टैंक भी थ्रू आउट होते, आज पूरा काम कंप्लीट होता। लेकिन ये एस्टिमेशन गलत हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ऑनगोइंग स्कीम है और जो काम अलॉटमेंट हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम ठेकेदारी का हुआ है, वो जल्द अज जल्द 4 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करें। नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप जो उठाएंगे उसके लिए खमियाजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। और इस स्कीम से लोगों को आज तक कोई भी फायदा ना मिला है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है, लेकिन लाइन ना तो पूरी बिछाई गई है और जो भी टैंक बनाए गए हैं वो अधूरे बनाए गए हैं और ना ही इसमें पानी इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि कल से हमारे यहाँ पर रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। लोगों को बहुत सी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और जब भी राजौरी से सुरनकोट तक 55 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने की परियोजना तयशुदा समय सीमा में भी पूरी नहीं हो पाई है। इस परियोजना पर हर साल जो है वो लागत होती है, पर साल 2021 में काम इस पर शुरू हुआ था, जिसकी डेडलाइन 2023 तक की थी, लेकिन 6 साल बीतने के बावजूद भी इस पर काम पूरा नहीं हो पाया। लोगों के मुताबिक सड़क के कुछ हिस्सों पर ब्लैक टॉपिंग भी उखड़ गई, जबकि नालियों और नालों का निर्माण अधूरा रह गया। जगह जगह पर कीचड़ और धूल के कारण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में कीचड़ और फिसलन भरी ये सड़क हादसों का कारण बन गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस परियोजना को रिव्यू करने की मांग की है, ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो पाए। इस रोड को तो कैंसर हो चुका है। ये रोड माननीय डिप्टी कमिश्नर श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी और अभी तक 5वां डीसी आ गया है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आती है इस रोड में ये जम्मू से रोड रजौरी तक बनना, रजौरी से पुंछ तक बनना, यानी 225-30 किलोमीटर की रोड बन गई, लेकिन रजौरी से 20 किलोमीटर थन्ना मंडी, आगे से 18 किलोमीटर बफलियार जो है ये जूं का तू रो रहा है। और आज आपने देखा पिछले दिनों जब डीसी साहब ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया सड़क के मामले में और मियां अल्ताफ साहब ने भी हस्तक्षेप किया, तो उनके सामने कमांडर साहब ने कहा कि हम मार्च में ये रोड कंप्लीट देंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि मार्च तो लग गया है, लेकिन अभी तक उनसे 10 रुपए का काम नहीं हुआ है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी इतनी बड़ी बाहरी टीम जो उनके साथ है, उन सबसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके मुगल रोड को अगर आपने चलता देखना है तो रजौरी से बफलियार तक इस स्ट्रेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। कौन बताएगा इस रोड की ये जो कंडीशन है, जिम्मेवार कौन है? इतनी बुरी हस्ता हालत है, कंपनी की तरफ से की गई, टीवीए जैसी कंपनी आई, धर्मराज आई, बीआरओ खुद मॉनिटर कर रही है, उसके बावजूद ये कंडीशन इस रोड की पड़ी है। मैं आखिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एटलीस्ट कोई इनिशिएटिव लीजिए। यहाँ के पढ़े लिखे तबका से कहता हूँ, यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग इस सड़क से डेली तुम्हारी जो है आना जाना लगा रहता है, एटलीस्ट तुम्हें देख के लगता नहीं कि ये कितनी मैं हजारों बार इस रोड के ऊपर बोल चुका। तो मेरे लिए ये खास करके इस रमजान के महीने में एक पानी का टैंकर तक नहीं है, धूल से पूरी रोड की बुरी खस्ता हालत हुई पड़ी है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि कम से कम इसके ऊपर जो है पैदल चलना जो है वो दुश्वार हो चुका हुआ है और रोड की कंडीशन को बेहतर किया जाए, वरना ये लोग फिर सड़कों पर आएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।